वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट गाइस। तो आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। अगर आप नए विजिटर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको मोर अपडेट मिलता रहे। तो आज देखेंगे हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेम 3 वाले के लिए स्पेशली है ये, क्योंकि उनको सेम 3 में ये सब चीज़ें लगता है। और लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज़ क्यों करते? ट्रांसफॉर्म का मतलब ही है क्यों, क्योंकि ट्रांसफॉर्म मतलब होता क्या है? ट्रांसफॉर्म मतलब हम लोग कोई भी, हम लोग का नॉर्मल अलजेब्रिक डोमेन से हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन में, टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाते हैं। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, एनालिसिस करते हैं, कहीं भी सर्किट का सॉल्व करना है कोई भी कॉम्प्लिकेटेड, तो उसके लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज़ करते हैं। और कंट्रोल सिस्टम में, सिग्नल सिस्टम में ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये वाले ब्रांच के लिए, EEIN इंस्टू वाले के लिए, फिर EC ब्रांच के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच के लिए, और मैकेनिकल इंजीनियर लोग को भी आते हैं कोई सेम 3 में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले के लिए। तो आइए हम देखते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म का मीनिंग क्या है। पहले एप्लीकेशन होता कि है, यूज़ क्यों करते हैं? तो इट इज़ यूज टू कन्वर्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू अलजेब्रिक इक्वेशन। तो इसका क्या मतलब है? अलजेब्रिक इक्वेशन होता क्या है? जैसे मैंने कोई भी x के पावर में लिखा, कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हो, यहाँ पे x लिया, तो ऐसे ये अलजेब्रिक हुआ। या तो अभी मैं लैप्लास में हम लोग बात करेंगे तो टाइम डोमेन में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे t² + 1 ऐसे n नंबर ऑफ सीरीज जाएगा ये। तो मैं उस पर उतना ज़्यादा डीप में और आपको बताऊँगा नहीं, बस इतना आप समझ लो। तो इसका यूज़ क्या है? इट इज़ यूज टू कन्वर्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू अलजेब्रिक इक्वेशन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट उसका एप्लीकेशन है। और कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करना है तो लैप्लास का यूज़ करते हैं। कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम, और कहीं और भी आप हायर स्टडी के लिए जाओगे वहाँ पे। सो डेफिनेशन क्या है इसका? f(s). तो सिंबल आप देखो, कैपिटल F लिखा हूँ मैंने, तो आपको सिंबल बहुत प्रॉपरली आपको मालूम होना चाहिए। और यहाँ पे देखो मैंने स्मॉल f लिखा है, तो दोनों में आपको डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए। तो f(s) ये फ्रीक्वेंसी डोमेन है, फ्रीक्वेंसी डोमेन, और ये मेरा क्या है? टाइम डोमेन। ये पूरे सिग्नल है टाइम डोमेन में। अब ये टाइम डोमेन में बात करने जाओ तो बहुत डीप में है भाई, इतना आपको याद रखना है। हम लोग कन्वर्ट किस लिए कर रहे हैं? हम लोग कोई भी, अगर हम लोग को सिग्नल को, हम लोग को ग्राफिकली कोई भी रिप्रेजेंट करना है, अगर सिग्नल को और अच्छे से हम लोग को, सिग्नल को अच्छे से कंसेप्ट को समझना है, तो उसके लिए हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन का यूज़ करते हैं। तो हम और डीप में देखते हैं इसके फॉर्मूले, डेरिवेशन। तो ये डेफिनेशन f(s) = इंटीग्रल 0 to ∞ e⁻ st इंटू f(t) इंटू dt। तो ये डेफिनेशन है। और t मस्ट बी इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये एक कंडीशन है सफिशिएंट कंडीशन के लिए। और ये मेरा जो वैल्यू आएगा ये पूरे इंटीग्रल का, जो अभी मैंने यहाँ पे था कुछ भी, तो यहाँ पे f(t) था इंटू dt, ये मस्ट बी मिनिमम होना चाहिए, शुड बी मिनिमम। इसका वैल्यू जो आएगा ना वो प्रॉपर मिनिमम वैल्यू आना चाहिए, ताकि ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो आ जाते हैं हम कुछ उसके डेरिवेशन पे, फॉर्मूले कैसे आते हैं, डिराइव करते हैं 1-2 फार्मूलेस। सो फार्मूलेस भी हम लोग देखेंगे। और ये लैप्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या कोई भी जूनियर इंजीनियर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो आप, तो वहाँ पे गवर्नमेंट में ये सब चीज़ें, वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछते हैं। तो हम देखते हैं उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। लैप्लास देखो, L कैपिटल में हम लोग डिनोट करते हैं लैप्लास को। अगर उस पर हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म का मेथड यूज़ करते हैं तो उसको हम लोग ऐसा लिखते हैं। लैप्लास करने के बाद S डोमेन में आ गया मेरा, और S डोमेन को हम लोग कैसे लिखते हैं? रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। तो ये मेरा रियल पार्ट हो गया, ये रियल पार्ट है। जैसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखते हो कॉम्प्लेक्स, तो ये मेरा इमेजिनरी पार्ट j⍵ एक्सिस, ये मेरा इमेजिनरी है, इमेजिनरी पार्ट। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं इसका ग्राफ ऐसा प्लॉट करूँ एस डोमेन में, फ्रीक्वेंसी डोमेन में,
तो मेरा जे ओमेगा ये इमेजनरी आएगा, इमेजनरी एक्सिस, और ये रियल एक्सिस, रियल एक्सिस, और ये इमेजनरी एक्सिस है। तो ये सिग्मा हो गया और ये जे ओमेगा का हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब मैं सिग्नल को आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं, टाइम डोमेन का यूज़ करके हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसे जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि नॉर्मल हम लोग नॉर्मल जो 2D पे हम लोग लिखते हैं वहाँ पे एक्स वाई प्लेन लिखते हैं, एक्स वाई एक्सिस। तो यहाँ पे वो जेड ट्रांसफॉर्म में आते हो आप एस डोमेन में, फ्रीक्वेंसी डोमेन में, यहाँ पे सिग्मा और जे ओमेगा का कंसेप्ट आता है। तो बहुत डीप में है ये कंसेप्ट। तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। तो आप लोगों ने ये सिंबल आई होप लिख लिया है, नोट डाउन कर लिया है। तो हम आ जाते हैं अपने डेरिवेशन को, ऐसे फॉर्मूले को रिलेट करते हैं। अब मैं कोई भी फंक्शन लेके आपको फॉर्मूला, पहले तो आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट आना चाहिए। तो आप इंटीग्रेशन अगर मेरे प्लेलिस्ट में आप देखे होंगे तो आपको कुछ कंसेप्ट आते होंगे। मैं फाइनल डेफिनेट इंटीग्रेशन का भी पार्ट बना दूंगा। तो मैं आ जाता हूँ, मैं एग्जांपल लेता हूँ। एफ ऑफ टी मेरा क्या है, कुछ फंक्शन मैंने लिया, जैसे मैंने लिया 1 मेरा कांस्टेंट फंक्शन है, या तो मैं कोई भी ले लेता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं है। बट फंक्शन आपका क्या होना चाहिए, टी में। तो इसको मैं टी पावर ऐसे भी लिख सकता हूँ, टी पावर 0। तो ये अलजेब्रिक फंक्शन है, am I right? तो अलजेब्रिक फंक्शन दिख रहा है आपको। तो अभी आप यहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाओ। तो उसका डेफिनेशन क्या है, इसको कैसे भी लिखो आप, दोनों सिंबल सेम ही है, 0 to इन्फाइनाइट ई पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी क्या है। तो मेरा एफ ऑफ टी क्या है, 1 है, जो कि यहाँ पे मैंने वहाँ पे कॉपी कर दिया। एफ ऑफ टी यहाँ पे था, देखो टी पावर 0 भी लिखूंगा तो डजंट मेक एनी सेंस, इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1। तो आपको पता है एनीथिंग रेज टू पावर क्या होता है, 1। 0 के पावर में कोई भी एनीथिंग पावर 0 1 ही होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको कंसेप्ट पता होनी चाहिए बेसिक। तो मेरे पास बोर्ड वी हैव वेरी लेस स्पेस, सो आई विल इरेज द बोर्ड। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो आई होप ये सिंबल आपको पता चल रहा है मैं क्या कर रहा हूँ अभी। अभी बहुत ही ईजी है और कुछ नहीं, ज़्यादा डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन का अगर बेसिक भी पता है तो आप बेसिक से भी कर सकते हो। तो मैंने क्या लिखा था आपके लिए, इनफाइनाइट 0 से लेके इनफाइनाइट ई पावर माइनस एस टी इंटू 1 का मल्टीप्लाई कोई भी नंबर से करोगे तो वही आता है ना, सेम। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी इसको मैं इंटीग्रेट करता हूँ। तो अगर आपको पता है इंटीग्रेशन, ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, इट्स गोइंग टू बी सेम। तो ये प्लस सी आता है। और डेफिनेट अगर करते हो तो ये कांस्टेंट हटके उसका फाइनाइट वैल्यू आता है, क्योंकि फाइनाइट वैल्यू आता है। तो अगर कुछ यहाँ पे ए टू वी है तो यहाँ पे मेरा लिमिट क्या हो जाएगा, पहला अपर माइनस लोअर। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे भी वही करेंगे हम लोग, एस टी अपॉन, अब ये हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेट कर रहे हैं ना। तो मेरा कांस्टेंट क्या है, माइनस एस, और मेरा इंटीग्रेशन मेरा लिमिट क्या है, 0 टू इनफाइनाइट। तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, जो कि मैंने बेसिक से बताया है आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो अभी ये आ गया आपको। अभी ये आपको रूल पता होना चाहिए, कोई भी पावर ए एक्स रहता है इंटीग्रेशन करते हैं तो उसका ए रेस टू एक्स अपॉन ये कांस्टेंट उसके साथ रहता है और डिवाइड में होता है। ऐसे ही अगर डेरिवेटिव में आप करते हो ई पावर ए एक्स, तो उसमें क्या होता है, ए मल्टीप्लाई हो जाता है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव चेन रूल से आप यूज़ करते हो ना, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है तो ए आउटसाइड आता है कांस्टेंट। तो ये आपको ऐसा मिलता है। तो आई होप चीज़ों को आप बहुत अच्छे फॉर्म में समझ रहे हो। तो मैं आ जाता हूँ मेरे लिमिट पे। तो लिमिट क्या होगा इसका, तो आपका लिमिट पहला होगा -1/s, बाहर ले लेता हूँ। जो भी मैं लिमिट अप्लाई करूँगा उस पर अप्लाई करूँगा। अभी आप देखिए आंसर क्या आएगा आपको, -1/s ले लिया बाहर। अभी e रेस टू -s और t के जगह पे इनफाइनाइट पुट करो, माइनस ई पावर s इंटू 0। तो ये मेरा ये आ रहा है। अगर मैं 1/s करता हूँ तो ये मेरा एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय इनफाइनाइट क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट। ये मेरा पूरा माइनस इनफाइनाइट, और ई रेस टू माइनस इनफाइनाइट क्या होता है, 0।
तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और ई पावर 0 क्या होता है 1, तो ये आ गया आपको। अभी हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, तो आपको आंसर क्या मिलेगा -a -1। देखिए 0 में से -1 गया तो -1 ही आएगा, तो अभी क्या होगा 1/s। तो अभी मैं जनरलाइज करके बताऊँ तो आंसर क्या है हमारा 1/s, तो जो हमारा आंसर था। और ये हमेशा याद रखो आप, मैंने क्या बताया आपको, ई पावर माइनस इनफाइनाइट हमेशा 0 होता है, ई पावर इनफाइनाइट होता है, और ई पावर 0 ऑलवेज गोइंग टू बी 1। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत कंसेप्चुअल चीज़ें याद रखनी है। तो ये हुआ आपका एक, मैंने जनरलाइज करके उसका लैप्लास निकाल लिया। अभी मैं फॉर्मूलेज देता हूँ आपको। तो हम लोगों ने देखा रिजल्ट में हम लोग का क्या आया, 1 का मैंने लैप्लास लिया तो मेरा 1/s आया। तो मैं क्या लिखूँगा, ये यहाँ पे एफ ऑफ टी क्या था मेरा, तो उसका आंसर क्या है लैप्लास 1/s। अगर मैं t पावर n लेता हूँ तो मेरा लैप्लास क्या आएगा n फैक्टोरियल अपॉन s रेज टू n प्लस 1, वेयर n मस्ट बी ग्रेटर देन -1। तो ये सारी कंसेप्ट ये हम लोग डिराइव किया हुआ डायरेक्ट रिजल्ट है। तो मैंने एक आपको कंसेप्ट बताया पूरा डिराइव करके, आप और भी चीज़ों को देख लेना। अब आ जाते हैं हम लोग ई पावर AT पे। अगर फंक्शन में ई पावर AT है फंक्शन, तो उसका लैप्लास क्या आता है 1/s माइनस a, वेयर s मस्ट बी ग्रेटर देन a। तो ये अभी बहुत हम लोग वी हैव वेरी लेस स्पेस, सो वी विल कन्फाइन टू दैट मच। अभी हम लोग आगे आ जाते हैं। तो ये मैं इरेज करूँ गाइस, आई होप आप समझ रहे हो, और नोट डाउन कर लो आप चीज़ों को जो कि मैंने रिजल्ट से निकाला ये सब चीज़ें। तो हम देखेंगे साइन AT का, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक का लैप्लास क्या होता है 1/s² प्लस a², वेयर s मस्ट बी ग्रेटर देन a मेरा कांस्टेंट है। अगर मैं a को 1 लेता हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा ये 1/s² प्लस 1। तो यहाँ पे a एज हम लोग कांस्टेंट लेते हैं, ताकि अगर कोई होता है तो वहाँ पे हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी कॉस का देखते हैं, कॉस भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो उसका क्या आएगा यहाँ पे, बस यहाँ पे s आ जाएगा, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस s/s² प्लस a, और कंडीशन सेम है ग्रेटर देन a। अभी हम आ जाते हैं साइन हाइपरबोलिक पे। साइन हाइपरबोलिक का क्या आएगा यहाँ पे, बस आपको चीज़ों को अच्छे फॉर्म में याद रखना है। यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट दिख रहा है आपको, वो बस वहाँ पे ऊपर उतार देना है, प्लस a², वेयर s ग्रेटर देन मॉड a। सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, आप एडजस्ट कर लेना, क्योंकि अगर मैं s को, अगर मैं इसको 0 पुट करता हूँ तो मेरा 2 वैल्यू s का आएगा, जो कि प्लस माइनस a आएगा, इसलिए यहाँ पे मॉड लेते हैं हम लोग, ताकि हम लोग का पॉजिटिव वैल्यू है। तो ये आप यहाँ पे कर लेना। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ गाइस। तो कॉस हाइपरबोलिक का आपको ग्राफ आएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा उसका s/s² माइनस a², वेयर s ग्रेटर देन मॉड a। तो आई होप ये सारी चीज़ों को आप बहुत ध्यान से समझते हो, और मैंने जो भी आपको डेरिवेशन एक्सप्लेन किया उसके हिसाब से ये रिजल्ट आया है। तो आप भी अब ट्राई कर सकते हो, जो भी आपको डेफिनेशन नहीं पता चल रहा है। इसमें गामा फंक्शन है, उसका मैंने कंसेप्ट यूज़ किया, डेफिनेट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट यूज़ करके आपको मैंने बताया, वो n फैक्टोरियल। तो ये गामा का नोटेशन रहता है n+1, जो कि हम लोग उसको लिखते हैं n फैक्टोरियल, या तो उसको ऐसे भी हम लोग डिनोट करते हैं n फैक्टोरियल। ये सारी चीज़ें बहुत कंसेप्चुअल है, वो गामा फंक्शन का दोनों का कंसेप्ट यूज़ करके ये सारे डेरिवेशन आए हैं। तो आई होप चीज़ों को आप बहुत अच्छे फॉर्म में समझते हो। तो ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, लाइक करो
और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ जिनको ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है, जो नीड एफर्ट नहीं कर पाते, वो कॉलेज तो जाना ही पड़ेगा, उसका कोई चांसेस नहीं है, वेदर यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम एनी कैटेगरी, तो उसके लिए तो जाना ही पड़ेगा, डिग्री चाहिए तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखनी है। और जहाँ भी रहो आप स्वच्छ रहो, हैप्पी रहो, खुश रहो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, जय भारत, स्टे होम, स्टे सेफ।